कि इस समय हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, और उसकी अलग अलग कंडीशंस को हम लोग लगातार स्टडी करते जा रहे हैं। इन कंडीशंस को स्टडी करने में हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं उस पर, तो उसकी जो धारिता होती है वो उतने ही गुना बढ़ जाती है जितने डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मतलब अगर किसी संधारित्र की धारिता C है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, वायु भरी हुई है, और अगर ऐसे सिचुएशन पर हम उस पे एक परावैद्युत पदार्थ उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में भर देते हैं, दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच हम परावैद्युत पदार्थ पूरे में भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस कंडीशन पे उसकी जो धारिता होती है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो अगर वायु संधारित्र की धारिता C है तो परावैद्युत पदार्थ भरे हुए संधारित्र की धारिता K इंटू C हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर में आप सभी बच्चे जानते हैं एक प्लेट से हम चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट को अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब अगर यहाँ पर अभी बीच में एयर भरी हुई है, एयर का K कितना होता है 1, उस सिचुएशन पर अगर इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस मतलब धारिता C है, ओके, फिर इसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स जो ये आप देख रहे हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या कर दिया, पूरे में जितनी भी जगह इसके अंदर थी पूरी जगह में हमने ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब है परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, और इसका परावैद्युतांक हमने कितना ले लिया K। उस सिचुएशन पर इधर की तरफ प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है। ये चार्ज प्लेट के अंदर साइड में रहता है क्योंकि हमने पदार्थ भर दिया है, तो चार्ज दिखाने के लिए हमने बाहर रख दिया है। आप हमेशा याद रखिए चार्ज हमेशा समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट्स के अंदर साइड होता है। तो इस संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या रहेगी, तो आंसर है इस संधारित्र की धारिता इसकी तुलना में K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस C था तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू C। ये धारिता इसकी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई है और हमने इसका डेरिवेशन भी करके आपको दिखाया है, ठीक है, ओके। आज और ऐसा हो क्यों जाता है आप सबको याद होगा, ऐसा इसलिए हो जाता है, मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं कि जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच हम ये परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम हो जाने से इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, विभवांतर, और विभवांतर कम हो जाने से हम उसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस आने से उसके बाद आप कैपेसिटर को चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज दिया और उसमें वो वाला पोटेंशियल आ गया जिस पोटेंशियल पर चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो गया, अब उसके बाद तो आप चार्ज नहीं भर सकते। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि अगर हम उसका पोटेंशियल थोड़ा कम कर लें, जैसे इतना पोटेंशियल आने से चार्ज लीक होता है, हमने कोई कुछ भी ऐसा किया जिससे उसका पोटेंशियल कम करके हमने इतना कर लिया, ठीक है। और अब
पहले की तुलना में फिर से उतना पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हम उसको और चार्ज भर सकते हैं, और चार्ज भरेंगे, फिर जब पोटेंशियल इतना पहुंचेगा तो चार्ज जाना बंद होगा। लेकिन पहले की तुलना में पोटेंशियल कम कर लेने से चार्ज हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, विभवांतर कम होने से चार्ज की और ज़्यादा क्वांटिटी हम उस पर स्टोर कर सकते हैं। तो वो चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है और इससे इसका कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, आज हम करना ये चाहते हैं, एक और तरह की सिचुएशन को हम स्टडी करेंगे। वो भी थोड़ी सी सिचुएशन जो होगी वो क्रिटिकल होगी, उसको देखते हैं। अलग टाइप की सिचुएशन है, मैं इसे यहां से चलिए नोट बना रहने देते हैं, इसको बना रहने देते हैं, इससे आपको ध्यान आता रहेगा। सिचुएशन इस प्रकार की है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक, ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, जिसको हमने अर्थ कर दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। ओके, ये अर्थ, एक प्लेट से इस पे चार्ज हम देते हैं और दूसरी प्लेट को अर्थ कर देते हैं। जो चार्ज देते हैं वो प्लेट्स पर अंदर की ओर स्टे करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी इसमें एयर है, हमने इसकी दोनों प्लेट्स के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा। कैसा परावैद्युत पदार्थ भरा हमने? हाँ, ये भी मान लेते हैं कि इसकी जो दोनों प्लेट्स है ना, उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, एग्जैक्टली दैट डिस्टेंस इज d। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, जैसा कि यहाँ पर भी था, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d। ये भी दोनों प्लेट्स का वही है ही, और इसमें जो हमने ये परावैद्युत पदार्थ भरा, ये भी कितनी थिकनेस का था, इसकी थिकनेस भी थी d। अब आप खुद समझिए, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और उसमें d मोटाई का ही हम परावैद्युत भर देंगे, तो ऐसा एकदम फिट होके इसमें चला जाएगा, सट के चला जाएगा, और पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल d थिकनेस पे भरा हुआ है। एक भी जगह इसमें प्लेट्स के बीच में खाली नहीं है। लेकिन इस बार सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला कि हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, मैंने क्या किया, d तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन हमने जो परावैद्युत पदार्थ भरा, इस बार परावैद्युत पदार्थ d थिकनेस का नहीं भरा। मतलब प्लेटों के बीच जो पूरी जगह खाली थी उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा, हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरा और बस इतनी सी जगह पर भरा, पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं भरा। देखिए ऐसा, ये डाइलेक्ट्रिक हमने यहां पर भर दिया। अब आप ध्यान से देखें, जब हमने ये कंडीशन ली थी, उस वक्त जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया था वो प्लेट्स के बीच जितनी भी जगह थी पूरे में फिल कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है वो पूरे में नहीं भरा गया है, केवल डाइलेक्ट्रिक थोड़ी सी जगह पर भरा गया है। और कितनी जगह पर भरा गया है, तो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d, लेकिन हमने जो डाइलेक्ट्रिक इस पे भरा है उसकी थिकनेस है t दूरी पर, यानी कि t मोटाई की केवल हमने एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल की प्लेट रख दी है, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k हमने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब यहाँ पर हमने एयर थी और पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, प्लेट्स के बीच जितनी भी स्पेस था उस पूरे स्पेस में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, उस वक्त कैपेसिटर का कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो गया था, k गुना बढ़ गया था। लेकिन अब हम प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी d है, हम परावैद्युत पदार्थ जो भर रहे हैं उसका परावैद्युतांक भी उतना ही है जितना पहले यहां पर था। लेकिन अब हमने परावैद्युत पदार्थ भरा कुछ इस तरह से कि इसकी प्लेट्स के बीच जो पूरा गैप था, पूरा गैप ढका नहीं। इस बार यहां पर क्या है, एयर है, यहां पर एयर है, इतने में केवल मैंने
परावैद्युत पदार्थ की एक स्लैब ऐसा डाल दिया बीच में, जैसे ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ऐसे दोनों प्लेट्स हैं ऐसे, और उनके बीच हमने ये टी मोटाई की ऐसे पट्टी डाल दी। तो टी मोटाई की ये स्लैब हमने डाल दी डाइलेक्ट्रिक की, बाकी आसपास जगह है, एयर है आसपास, केवल इतने में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है टी थिकनेस पर। टी हमने क्यों माना? थिकनेस, मोटाई की, तो हमने इसको टी मान लिया। डी डिस्टेंस है, टी मोटाई की डाल रहे हैं पट्टी, और जो टी है इट इज लिटिल लेस देन डी। अब बात ये आती है कि क्या इसका कैपेसिटेंस, जैसे इसमें कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो गया था, तो क्या इस कंडीशन पे भी कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा? तो आप देखिए, आपको खुद महसूस कर सकते हैं कि जब पूरा भरा गया था तब k टाइम्स इंक्रीज हुआ था। अब इस बार तो पूरा हमने भरा भी नहीं, केवल थोड़ी सी जगह पर इसको भर दिया, बाकी जगह में तो अभी भी खाली रह गया, एयर रह गई। तो इसका जो धारिता होगी क्या k टाइम्स इंक्रीज होगी? अब इस क्वेश्चन के जवाब में आपको डाउट हो रहा है कि k टाइम्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा। इसी चीज को देखना चाहते हैं आज हम लोग अपने इस आर्टिकल पे, जिसका हमने नाम रखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मींस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना चाहते हैं कब? जब उसकी दोनों प्लेट के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा हो वो पार्शियली भरा हो, पूरे में नहीं भरा हुआ है, थोड़ी सी जगह पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर वही मैंने लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ये हमारा आज का आर्टिकल है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम? हमारे पास कैलकुलेशन का तरीका क्या है? संधारित्र की धारिता चाहे वो परावैद्युत पदार्थ भर के निकाला गया हो या एयर में, एयर जो रहता था कैपेसिटर, उसके कैपेसिटेंस हमने निकाला है, उसका एक अपना प्रोसीजर है, एक अपना तरीका है। वही तरीका यहाँ पर भी लगा के हम इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या धारिता बढ़ी, घटी, या बढ़ी तो कितने गुनी बढ़ी और घटा हुआ तो कैसे, किस फॉर्मूले से उसको हम दे सकते हैं, ये चीजें हमको देखनी है। और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है? प्रोसीजर ये था बेटा, याद कीजिए आप भी, कि करते क्या थे हम कैपेसिटर जो होता था उसको हम क्यू चार्ज देते थे। ठीक है, क्यू चार्ज देने के बाद ये कैलकुलेट करते थे कि उसकी दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना विभवांतर उसमें डेवलप हुआ, ये हम कैलकुलेट करते थे। ओके, और बस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगाते थे और हमारा आंसर निकल करके आ जाता था। याद आया सभी बच्चों को? यही हम करते थे। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, कैपेसिटर को चार्ज क्यू दीजिए और जब आप चार्ज क्यू देंगे तो कंपल्सरीली उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक क्वांटिटी है जो डेवलप हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। और इसके बाद कैपेसिटेंस के लिए आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, Q अपॉन V, और बड़ी आसानी से धारिता आपको मिल जाएगी। सो दिस इज आवर प्रोसीजर। अब हम एक एक करते चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जो भी हमने लिया है ना, उसके सिचुएशंस को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया है हमने? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल d है। इसकी दोनों प्लेटों के बीच हमने t मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी हुई है जिसका परावैद्युतांक k है। तो ये दो तीन बातें जो हमने इसमें ली हैं उनको हम जरा नोट कर लेते हैं पहले। ओके, आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से इन्हें। इसमें हमने लिखा है बेटा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। यह माना हमने इसकी प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर दी जाती है
जिसका परावैद्युतांक K है, ये जो पट्टी भरी गई है, माना संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तथा उसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यह भी हमने मान लिया। तब संधारित्र में एकत्र आवेश, आप सभी बच्चे जानते हैं संधारित्र में जो आवेश एकत्र होता है वो एक प्लेट के पर आवेश के बराबर होता है, और उसको हमने कितना आवेश दिया है Q, और इसकी वैल्यू क्या होती है Q की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू A। आप सभी बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। उसकी मदद से अगर Q की वैल्यू आप निकालोगे तो ये सिग्मा इंटू A के बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, चार्ज हमने दे दिया उसको। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा एक चीज ध्यान से देखने की है बेटा, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्लेट्स के बीच टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है। इस टोटल डिस्टेंस में से t दूरी तक ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है, हमको दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो फॉर्मूला होता है E इंटू डी। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, याद आ रहा है ना आपको, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी। तो अगर विभवांतर का यहां से मान निकालना होगा, आप क्या करोगे, dr को इधर लाओगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू dr। तो विभवांतर अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर चाहिए तो आप दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीजिए और उसमें जितनी दूरी तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच जितना है वो लीजिए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूरी तक है उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या मिल जाएगा आपको, उससे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो टोटल डिस्टेंस दी है, टी थिकनेस की पट्टी रखी हुई है परावैद्युत पदार्थ की। दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस में एयर भरी हुई है और कुछ डिस्टेंस में ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच में जहां एयर है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी और जहां पर ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और अलग होगी। जैसे अगर हमने मान लिया कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर जहां भी एयर है उस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, तो जहां पर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपने डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक किया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जब भी हम दोनों प्लेट्स के बीच समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखते हैं तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाता है, क्योंकि परावैद्युत खुद एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके कितना हो जाता है, तो आंसर है k गुना कम हो जाता है। तो अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E था तो एयर में अभी भी E है, लेकिन जहां परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड k गुना कम हो जाएगा। k गुना कम हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा E अपॉन k। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इतना। तो अगर यहां पर E है तो परावैद्युत पदार्थ जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E अपॉन k हो जाएगी। जैसे यहां पर भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक k था, लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझसे पूछते
तो मुझे ये कहना पड़ता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का है E अपॉन के, वैद्युत क्षेत्र के गुना बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के गुना वैद्युत क्षेत्र के गुना कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी के गुना कम हो जाता है, पर धारिता के गुना बढ़ जाती है। याद आ रहा होगा आपको, और आप अपने पेजेस पलट के भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो सबकी कॉपी में मिलेगा आपको। अच्छा, तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ जितनी दूरी पर भरा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E अपॉन के है। एक चीज और, प्लेट्स के बीच टोटल डिस्टेंस कितनी है? D। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी कितनी दूरी पर रखी है? T मोटाई की रखी हुई है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में एयर कितनी दूरी पर है? तो आंसर है एयर है D माइनस T दूरी तक। देखो आप चाहो तो, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये पूरा कुछ भी मान लेते हैं 20 फीट का डिस्टेंस है, इस दीवार से उस दीवार तक का डिस्टेंस 20 फीट है, और उसमें से ये 7 फीट का टेबल रखा है बीच में इस पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 फीट। उसमें ये 7 फीट का बीच में टेबल है, तो कितनी जगह बची आसपास टेबल के अलावा? तो आप क्या करते हो, पूरे 20 फीट में 7 फीट माइनस कर दोगे, आप यही तो बताओगे ना कि 13 फीट का डिस्टेंस है आसपास, यही तो किया आपने। सिमिलरली दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, उसमें T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हमने भर दी, तो बाकी कितनी जगह बची? हवा कितनी जगह पर बची? हवा बची D माइनस T बची, एयर इतनी डिस्टेंस बचेगी। तो परावैद्युत दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना? स्मॉल d। उसके बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी कितनी दूरी पर रखी है? कितनी मोटाई की? T मोटाई की। तो अब प्लेट्स के बीच में एयर कितनी दूरी पर बची? तो आंसर है एयर बची D माइनस T डिस्टेंस पर। ओके, D में से T डिस्टेंस को हटा दीजिए, उतनी जगह पर एयर बची है, और हटा दीजिए मतलब घटा दीजिए, तो हमने D में T को घटा दिया, इतनी दूरी तक एयर भरी हुई है इस पे। अब आप याद रखेंगे थोड़ा जरा। और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना, जितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। और ये बेटा बिल्कुल आसान है, देखो भैया, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि बाई चांस आप सोचिए थोड़ा सा, आप सोचिए कि आपने एक पॉइंट A है और एक पॉइंट यहां पर B है। एक व्यक्ति है जो A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, बीच में कहीं पर एक जगह C पड़ती है। A से C तक जब वो गया है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और A से C तक जाने में थ्रू आउट उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और C से B तक जाने में उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। A से C तक जाने में उसको t सेकंड लगे हैं, t 1 सेकंड, और t1 आवर मान लेते हैं, और C से B तक जाने में उसको t2 आवर लगे हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि A से B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, टोटल डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे? A से C तक टाइम लगा t1 आवर, और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने अपनी गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है। अब आप सोचिए, A से C तक स्पीड थी x, टाइम लगा t1, तो A से C तक का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो स्पीड इनटू टाइम x इंटू t1। फिर C से B तक स्पीड बदल गई है, स्पीड है y और टाइम है t2, फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम y इंटू t2, और इसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो और अगर यही स्पीड थ्रू आउट उसकी A से B तक बनी रहती, जैसे x किलोमीटर पर आवर
उसकी स्पीड होती और t आवर उसको लगे b तक पहुंचने में, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते? स्पीड इंटू टाइम कर देते, x इंटू टी। उसके लिए मुझे ये नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना पड़ेगा? जितनी डिस्टेंस तक उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, उसकी डिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लो, स्पीड इंटू टाइम। जितनी दूरी तक उसकी स्पीड y है, उतना डिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लो, और फिर दोनों को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दीजिए। ये हमको करना पड़ा। और अगर थ्रू आउट टोटल उसका जो ट्रेवल किया है, टोटल उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होती, तो हमको ये दो अलग अलग डिस्टेंस निकाल के ऐड नहीं करना पड़ता। यहां पर यही काम मुझे करना है। मैं क्या करूंगा, यहां प्लेट्स के बीच में दो तरीके की कंडीशन है। कुछ दूरी तक एयर है, कितनी दूरी तक? d माइनस टी डिस्टेंस तक। और कुछ दूरी तक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है, कितनी दूरी तक? t डिस्टेंस तक। तो मैं पहले एयर में वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा, फिर मैं परावैद्युत पदार्थ के भीतर वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा, और टोटल वोल्टेज के लिए दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा। ये हम प्लान कर रहे हैं करने के लिए। तो हम परावैद्युत पदार्थ की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना चाहते हैं। अब परावैद्युत नहीं, सॉरी, संधारित्र। अब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आपको निकालना है। तो क्योंकि प्लेट्स के बीच में कुछ दूरी तक एयर है और कुछ दूरी तक डाइलेक्ट्रिक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक, ऐसा कर दीजिए। एयर के लिए कैपिटल ए यूज कर लीजिए। आपको समझ में आ गया? एयर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। देन इट विल बिकम इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, अब V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। एयर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना गया है? E। और एयर की डिस्टेंस कितनी है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच कितनी दूरी तक एयर भरी हुई है? तो आंसर है d माइनस टी डिस्टेंस तक। तो इसके साथ हम d माइनस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस, तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है E अपॉन के, और डिस्टेंस कितनी है? तो डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस T है। ओके, इस तरह से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे डिस्टेंस प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे डिस्टेंस। अब ये एयर में थे तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की डिस्टेंस प्लस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू, आप देखें बेटा दोनों से हम E कॉमन कर सकते हैं। अगर आप E कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? देखो, E कॉमन करने से अंदर रह जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। E कॉमन हो गया तो D माइनस टी प्लस E कॉमन हो गया तो T अपॉन के बच गया। ठीक है, और E क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आपको याद है, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? उसके लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करिए बेटा आप थोड़ा सा, अगर एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है, उसके बीच की जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। उसके बाहर आउटसाइड लेफ्ट आउटसाइड राइट दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर
electric field is sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density and epsilon naught is the permittivity of free space. ओके, तो E की जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. Therefore, what will be the net potential difference? E की जगह पर लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस T upon K. This is the total potential difference across both the plates of capacitor. और आप देखें तरीका क्या था, चार्ज Q दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल यूज द फॉर्मूला कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो C इज इक्वल टू व्हाट इज Q? Q इज सिग्मा इंटू A. ओके, ये मैंने आपको बताया था कि ये Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A कहाँ से आ गया, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है. अब Q की जगह पर आप लिखेंगे सिग्मा इंटू A अपॉन V की जगह पर क्या लिखना है, V की जगह पर ये लिखना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K. आप देखें बेटा सिग्मा से सिग्मा कैंसल हो गया, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, पलट के ऊपर आ जाएगा ये. ठीक है, इस तरह से C की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K. ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी आपने रखी हुई है. आप इसे नोट कर लें, इसके आगे की बातें हम और इसके साथ करते हैं. ओके, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई, उस समय हमने फॉर्मूला डिराइव किया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, और वो फॉर्मूला मिला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K. ये हमको फॉर्मूला मिला. इसमें सारे सिंबल आपको आते ही हैं. एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, D दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, और जो T है वो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई है, K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है. तो धारिता का सूत्र तो हमने बना लिया, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं पाए कि संधारित्र की धारिता बढ़ी या घटी. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ा इजी है. उसके लिए मैं एक काम करता हूं बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये हमने D लिखा, और ये समझने के लिए कि धारिता बढ़ गई या घट गई या कुछ नहीं हुआ, सेम बनी रही, उसके लिए मैं एक काम करता हूं कि यहां से ये जो दो टर्म है ना, इन दोनों से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं. ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखा, माइनस इन दोनों से माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा T माइनस T अपॉन K. अब इसको देखकर आप समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी इंसर्ट कराने से धारिता का मान बढ़ा या घटा. अब थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए, जब संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होती है, उस समय धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? उस समय धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सभी बच्चों को मालूम है. और जब हमने उसकी प्लेट्स के बीच में ऐसा आंशिक रूप से पट्टी भर दी, यानी कि थोड़ी सी जगह पर पट्टी भर दी, बाकी जगह पर एयर बनी रहने दी, तब धारिता का जो फॉर्मूला आया है वो देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T अपॉन K. बेटा गौर से उससे आप कंपेयर करिए, वहां एप्सिलॉन नॉट A अंश में है, यहां भी अंश में एप्सिलॉन नॉट A है, वहां हर में D है, यहां पर हर में D माइनस समथिंग है. इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो केवल क्या है, D, लेकिन यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो D में से कुछ माइनस किया गया है, यानी कि इसका जो हर है वो उसकी तुलना में छोटा हो गया. अगर जो हर है डिनोमिनेटर है
उसकी तुलना में छोटा हो गया क्योंकि डी में से कुछ माइनस हो रहा है। अगर हर छोटा हो गया तो कैपेसिटेंस का क्या हो गया, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता जो संधारित्र की है वो बढ़ जाती है। तो आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि धारिता दूरी के विलोमानुपाती है। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आंशिक रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ये नोट कर सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो आप चाहे पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दो तो भी धारिता बढ़ती थी, लेकिन उसमें k गुना बढ़ती थी। पर अगर आप पूरे में ना भरकर थोड़ी सी जगह पर परावैद्युत पदार्थ को भरेंगे तो भी धारिता बढ़ जाती है। k गुना नहीं बढ़ती है, लेकिन इंक्रीज हो जाती है इस केस में भी। अब एक बात तो पता चल गई कि धारिता बढ़ रही है। हम चाहें तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर करके तरह तरह के इससे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। जैसे, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, कंडीशंस कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, आपको दिखाते हैं। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि अगर ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ना रखी जाती, इसकी जगह एयर होती, इसकी जगह अगर एयर होती तो पूरे में एयर हो जाती। पट्टी अगर ना रखते, अगर एयर होती तो k का मान क्या हो जाता, 1 हो जाता ना उस समय, क्योंकि एयर के लिए तो k की वैल्यू 1 होती है, तो k की वैल्यू 1 हो जाती। और उस समय आप देख सकते हैं यहां पर क्या होता, यदि इस स्थिति में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के स्थान पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के स्थान पर एयर होती तो क्या होता, तो k की वैल्यू 1 रखनी पड़ती है हमको। अब k की जगह 1 लिखिए, तब धारिता की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस, यहां पर लिख दीजिए ये d माइनस टी प्लस t अपॉन k की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। तो k की जगह 1 लिखेंगे, 1 से t को डिवाइड करेंगे, t आ जाएगा, ये माइनस टी प्लस टी कैंसल हो जाएगा। धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। और ये फॉर्मूला वही है जो पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर हम टी मोटाई की एयर भर देते तो यहाँ तो एयर है ही, इतने में भी एयर आ गई, तो प्लेट्स के बीच पूरे में क्या भर गई, एयर। और जब एयर भरी होती तो धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, वही आ भी रहा है फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब एक तो ये हमने देख लिया। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर दी जाए, कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपने थोड़ी जगह पर परावैद्युत भरा है, हमने क्या माना कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत भर दिया जाए। जैसे अभी क्या था, अभी अगर ये प्लेट्स, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर है, तो आपने ऐसा थोड़ी सी जगह पर परावैद्युत भरा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि पूरी जगह पर ऐसा परावैद्युत भर दें, पूरी जगह पर, एक भी जगह खाली ना रहने दें, तो क्या चेंज होगा, k तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि परावैद्युत भर रहे हैं तो k रहेगा। बदल क्या जाएगा, थिकनेस बदल जाएगी। उस वक्त अगर परावैद्युत पट्टी इतने में पूरे में भरी जा रही है, तो अब ये t किसके बराबर होगा, तो आंसर है t पूरा इस d के बराबर हो जाएगा।
तब जो टी होगी वो डी के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गया आपको भाई? अभी आप प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, केवल टी दूरी पर पट्टी भर रहे हो। फिर आप पूरे में जब स्लैब ऐसे डालोगे तो जितनी दूरी प्लेट के बीच की है उतनी मोटाई तो स्लैब की हो जाएगी। इसलिए स्लैब की मोटाई और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक, ओके। तो T विल बी इक्वल टू D। अब ये वैल्यू यहां पर लिख दीजिए। तब धारिता का फॉर्मूला क्या होगा देखें। तब धारिता C इज इक्वल टू, और इस पे रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, जहां पर T है वहां पर आप D लिख सकते हो। तो देखिए, या जहां पर D है वहां पर T लिख दीजिए। आप एक काम कर दो, D की जगह T लिख दो। क्यों? क्योंकि अगर T की जगह D लिखोगे तो दो जगह लिखना पड़ेगा आपको, और अगर आप T की जगह या D की जगह T लिख दोगे तो एक जगह लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको D जरूर लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। D माइनस, इस T की जगह पर हमने D कर दिया, प्लस T की जगह D, तो D अपॉन K, देन C इज इक्वल टू प्लस D माइनस D कैंसल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K। ठीक, अब धारिता का फॉर्मूला ये पलट जाएगा, नंबर K ऊपर आ जाएगा, K ऊपर आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मिला। और याद करें बेटा, आप जब पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो धारिता K गुना बढ़ जाती है, और फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आता है। तो यहां से भी हमको देखो वही मिल रहा है, और जब हमने पहले डिराइव किया था तो भी हमको वही मिला हुआ था। समझ आ रहा है ना आपको? ओके, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है वो पूरी तरीके से सही है। एक और कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में हम ये लेते हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है यहाँ पर, अगर इसकी जगह पर हम परावैद्युत पदार्थ ना भरकर धातु की कोई पट्टी रख दें, मेटल की, तांबा चांदी ये रख दें, एल्यूमिनियम धातु की कोई पट्टी रख दें, तो उस वक्त क्या होगा देख लेते हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु यानी कि मेटल, धातु की एक पट्टी रख दी जाए, धातु की एक पट्टी रख दी जाए, तो अब एक चीज देखो, हमने प्लेट को T मोटाई का ही रखा, पूरे में नहीं भरा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह हमने धातु की पट्टी रख दी। धातु की पट्टी के लिए मैं आपको बताऊं K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जो मेटल प्लेट होती है, मेटल प्लेट, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। आपको हमेशा याद रखना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन पर धारिता की वैल्यू क्या होगी? ऐसी सिचुएशन पर धारिता की वैल्यू फिर से इसी फॉर्मूले पे रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन, और K की जगह पर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और ध्यान से देखिए कि T अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से T को डिवाइड करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी के किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो T अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम जीरो, देयरफॉर C विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। अब आप यहां पर गौर से देखिए, वैसे अगर एयर भरी होती तो फॉर्मूला धारिता का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन हमने T मोटाई की धातु की पट्टी भर दी इस पे।
अगर टी मोटाई की धातु की पट्टी भर दी है तो उस समय धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ओके, इस वक्त भी धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब हर छोटा है, और अगर हर छोटा हो गया तो धारिता क्या हो गई, धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। ओके, कैपेसिटेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। पर ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, फॉर मेटल प्लेट K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। धातु की पट्टी के लिए K की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, सॉरी कांस्टेंट नहीं, इंफिनिटी। धातु की पट्टी होगी तो वहां पर K की वैल्यू इंफिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि धातु की पट्टी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। आप सबने पढ़ा है, शुरुआत में हमने आपको बताया कि अगर एक मेटल है तो मेटल के अंदर धातु के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो रहता है। इस वजह से उसका जो परावैद्युतांक होगा वो कितना होगा, वो इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, अब ये एक कंडीशन हमने बना ली। और कंडीशन आप बना सकते हैं कि अगर अभी हमने दोनों प्लेट्स के बीच में टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, अगर हम T1, T2, T3 मोटाइयों की और एक से ज्यादा पट्टियां भर दें इसके बीच में, तो धारिता का सूत्र क्या होगा। जैसे कंडीशन 4 देखिए, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट्स हैं ऐसे, और इन प्लेट्स इसमें से एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, एक से चार्ज देंगे। हमने क्या किया, इस पे हमने T1 मोटाई तक K1 परावैद्युतांक वाली परावैद्युत पट्टी रख दी, फिर थोड़ी दूर तक T2 मोटाई तक K2 परावैद्युतांक की परावैद्युत पट्टी रख दी, आगे T3 डिस्टेंस तक K3 परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी हमने। ऐसे ही हमने बहुत सारी पट्टियां ऐसे रख दी। उस वक्त इसकी धारिता का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, तो अब धारिता का जो फॉर्मूला, आई होप कि ये सब समझ में आ गई कंडीशन। अभी हमने दोनों प्लेट्स के बीच में केवल टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, फिर हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक मेटल की बैंड्स हैं, पट्टियां हैं, उनको इंसर्ट करा देते हैं। T1 मोटाई की K1 परावैद्युतांक वाली T1 मोटाई की पट्टी, K2 परावैद्युतांक की पट्टी भरी T2 मोटाई तक, K3 परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर दी T3 मोटाई तक। ऐसे हमने भर दी बहुत सारी पट्टियां। उस वक्त इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, वो कहां पर बदलाव आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे क्या फॉर्मूला आपको मिलेगा। आपको यहां जो फॉर्मूला मिलेगा धारिता का, वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, फॉर्मूले में कहां कहां चेंज आएगा, डी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, टी और के में चेंज आएगा। तो देखिए फॉर्मूला किस तरीके का बन जाएगा, डी माइनस, अभी एक टी था, एक पट्टी रखी थी टी मोटाई की, इसलिए यहां केवल टी आया। जब एक से ज्यादा पट्टियां रखी होंगी तो यहीं पर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 डॉट, इस T की जगह पर ये आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे प्लस, और अभी क्योंकि एक पट्टी रखी है तो T अपॉन के आया है। अब यहां तो एक से ज्यादा पट्टियां हमने रख दी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 डॉट, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बन जाएगा उस वक्त जब कंडीशन ये वाली होगी। इसमें बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, मैंने कुछ स्पेशल कंडीशंस आपको लेके दिखाई हैं, एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने आज का जो हमारा आर्टिकल रहा, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूरी जगह पर परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, बल्कि थोड़ी सी जगह पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है,
उस समय धारिता का फॉर्मूला हमने देखा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आया, और धारिता बढ़ी घटी या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आंसर है ऐसा करने से धारिता बढ़ी। हमने लिखा है पीपीसी ओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है। मैं यहां लिख देता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की ताकत, कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्षमता, वो धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हमने देखी एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज हम फिजिक्स में अपनी इतना ही रखते हैं। फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर दो कैपेसिटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर होने से लॉस होगा, इंक्रीज होगी या उतनी बनी रहेगी, तो ये हमको पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन पर एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का ह्रास होता है। कितना लॉस होगा एनर्जी का, ये हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बिल्कुल संकोच मत करें, जरूर हमसे बताएं। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।